अमान्य संस्थान और फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले शिक्षकों को सेवा मुक्त करने की कार्रवाई सिर्फ कागजों और पत्र तक ही सिमट कर रह गई है। बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा हाल ही के कुछ महीनों में भेजे गए पत्र पर इकाई के द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकी है, जो कि एक बड़े सवाल को जन्म दे रहा है। बहरहाल जाली सर्टिफिकेट पर नौकरी करने वाले शिक्षक इकाई और विभाग के लिए फिलहाल कामधेनु साबित हो रही है। कभी वेतन पर रोक तो कभी भुगतान का आदेश और सेवा मुक्त करने की अनुशंसा शिक्षा विभाग के कार्यालय में आए दिन आम बात हो गई है। बहरहाल फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई के मामले में विभाग और इकाई के बीच चूहे और बिल्ली का खेल चल रहा है। एक पखवाड़ा पूर्व अमान्य संस्थानों के सर्टिफिकेट पर नौकरी करने वाले 5 दर्जन शिक्षकों को प्रमाण पत्र के साथ तलब भी किया गया है। डीपीओ स्थापना अमरेंद्र कुमार गोड़ के मुताबिक बीते 2 माह में 20 से अधिक शिक्षकों को सेवा मुक्त करने की अनुशंसा संबंधित नियोजन इकाइयों से की जा चुकी है, जबकि 5 दर्जन शिक्षकों को सर्टिफिकेट के साथ तलब भी किया गया है। जिन शिक्षकों को सेवा मुक्त करने की अनुशंसा पूर्व की गई है, उसमें से किसी को चयन मुक्त करने की सूचना किए जाने की कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। दोबारा इकाइयों को स्मारक पत्र भेजने की कार्रवाई की जाएगी। कहा जा रहा है कि फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे शिक्षकों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। हालांकि आरटीआई कार्यकर्ता निराला चौधरी कहते हैं कि कार्रवाई के नाम पर शिक्षकों का आर्थिक शोषण करने का काम किया जा रहा है। अधिकारी अपने हिसाब से पत्र निकालते हैं और जरूरत सधने के बाद अपने ही पत्र को निरस्त कर देते हैं। यह भी बता दें कि डीपीओ स्थापना ने जिन अमान्य संस्थान के सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे शिक्षकों का ब्यौरा तलब किया था, उसमें बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मध्य भारत ग्वालियर, बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली तथा भारतीय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ शामिल है। इन संस्थानों के प्रमाण पत्र पर लगभग 200 शिक्षक अभी भी कार्यरत हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर बार बार बिहार में शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई करने की बात की जाती है। हम ऐसे शिक्षकों की बात कर रहे हैं जिनके प्रमाण पत्र फर्जी माने गए हैं और इस आधार पर उन पर कार्रवाई करने की बात बार बार सरकार के द्वारा कही भी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इन शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई की सिर्फ बात ही क्यों कही जाती है? आखिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, जो कि सरकार का और बच्चों का भविष्य भी खराब कर रहे हैं और बिहार की छवि भी बर्बाद कर रहे हैं? सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि बार बार सदन के भीतर भी जब बिहार सरकार इन बातों को रखती है तो सरकार की ओर से यह पक्ष रखा जाता है और कहा जाता है कि ऐसे शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और उन पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन अभी की जो तस्वीरें हैं उससे देखने से ये तो साफ हो जाता है कि बातें सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह जाती हैं। ये बिहार है और बिहार में बातों पर कितना ज्यादा अमल होता है ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।